हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेम्पररी नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं या फेल नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेम्पररी नेल एक्सटेंशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारा एम्बरी बोर्ड। इसे हम हार्ड बफर भी कहते हैं, जो नेल को शेप देने के काम आता है। ये है सॉफ्ट बफर, पाउडर ब्रश, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है टिप। इसे हम टेम्पररी टिप या फेक नेल्स भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है डिहाइड्रेटर, प्राइमर, क्यूटिकल क्रीम, क्यूटिकल रिमूवर क्रीम, ग्लू, ये टिश्यू पेपर है, एसीटोन, टिप कटर, क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल पुशर। तो ये हमारे बेसिक सामान है जो हमें टेम्पररी नेल एक्सटेंशन में काम आते हैं। उसके बाद है हमारा ये यूवी लैम्प। ये हमें उस समय काम आएगा जब हम जेल नेल पेंट का यूज करेंगे, तो इसका काम है। अगर आप नॉर्मल नेल पेंट भी अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अपने क्यूटिकल को पुश करेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्यूटिकल है तो उसे कट करेंगे। और हाँ, मैं अपने हाथों पे ही करके दिखाऊंगी कि मेरे पास कोई क्लाइंट या मॉडल नहीं है, तो मैं खुद के ही हैंड पे आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। तो आपको अगर सीखना है तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इसे देखिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटेगा तो फिर आपका नेल अगर स्टे नहीं कर पाएगा तो फिर इसमें हमारी गलती नहीं है। तो पूरी तरह अच्छे से देखिए। तो चलिए फ़ोन को पहले सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा क्यूटिकल क्रीम है, इसे हम अपने क्यूटिकल एरिया पे, जो ये होता है हमारा क्यूटिकल पे, अप्लाई करेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा क्यूटिकल है वो सॉफ्ट हो जाए और हमें इसे आसानी से पुश करें। इसे पुश करने में पेन ना हो हमें, ठीक है। तो क्यूटिकल पे हम अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से क्यूटिकल पुशर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से इसे आगे की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पुश करना है। इस तरह से ये पुश करेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी क्यूटिकल कटर की। जो क्यूटिकल जिसका एक्स्ट्रा होता है उसे कट करने की नीड होती है, बट मेरी क्यूटिकल है नहीं तो मैं इसे कट नहीं करूँगी। बट हाँ, अगर आपका है तो हल्के हल्के हाथों से इसे कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है नेल को शेप देना। कहीं कहीं नेल अप डाउन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसको हमें शेप देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम वो कर लेते हैं। मेरा नेल ऑलरेडी शेप में है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही इसमें नेल एक्सटेंशन की थी, तो उतना कुछ नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का मैं इसे फिनिशिंग दूंगी। कहीं से थोड़ा बहुत अप डाउन हो रखा है। ये हमारा हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हमें ये जो नेल्स की शाइन होती है, इसे हमें सॉफ्ट बफर से रिमूव करना होता है। इससे हम कभी भी शाइनिंग रिमूव करने के लिए हार्ड बफर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा नेल जो क्या होगा वो घिस जाएगा और वो मतलब पतला हो जाएगा, और जिससे आप नेल पेंट अप्लाई करोगे तो जलन होगी। तो हम जब भी हमें सॉफ्ट नेल सॉफ्ट करना होता है या शाइनिंग रिमूव करनी होती है, तो हम इस सॉफ्ट वाले बफर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम शाइन रिमूव कर लेते हैं।
देखिए हमारा जो नेल का है ये शाइन रिमूव हो गया। इस तरह से हम सारे फिंगर्स से नेल से शाइन रिमूव कर लेते हैं। देखिए ये हो चुका है हमारा। अब इस पे हम डिहाइड्रेटर अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हम अपने नेल के साइज के अकॉर्डिंग नेल टिप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या, देखिए हम स्मॉल फिंगर से स्टार्ट करते हैं। इसे लेंगे नेल को और इस तरह से इस पे अप्लाई करके देखेंगे ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेरे शेप का ही है फिंगर्स, स्मॉल वाले फिंगर पे हमारा ये चल जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं सेलेक्ट करके फिर मिलती हूँ। चलिए, तो हमने नेल टिप तो अपना सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इसे लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा नेल टिप है और ये रहा ग्लू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेल को उठाएंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा ये फिंगर है, यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ना है, दबाना है इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, इस पर 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 1 ड्रॉप ऐसे लेना है और इस तरह से इसे घुमाना है। और घुमाने के बाद यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है ऐसे। ये देखिए हमारा टिप रेडी हो गया, लग गया। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है ये। ठीक है, ये इस तरह से ये पकड़ना है और उस पर 1 ड्रॉप डालना है और ऐसे घुमाना है, ताकि एक्स्ट्रा अगर ग्लू है तो वो आपका नीचे गिर जाएगा और बाकी सब रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसे करके आगे की ओर पुश करना है इसे, और फिर 30 सेकेंड तक इसे प्रेस करके रखना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। ये तो फटाफट नेल ग्लू कर लेते हैं। और ये ग्लू आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। देखिए हमारा नेल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इसे शेप देंगे। सबसे पहले इसके लेंथ को कट करेंगे। इसका हमें कितना लेंथ रखना है उसके अकॉर्डिंग इसे हम कट करेंगे। तो मैं ज़्यादा लेंथ नहीं रखूँगी क्योंकि घर का काम भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेल रखूँगी। ठीक है, तो हम टिप कटर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। इसे अपने अकॉर्डिंग कट करेंगे, लेकिन उससे जितना आपको रखना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे शेप देंगे तो उसमें भी हमारी लेंथ जाती है, स्नेल की लेंथ जाती है। तो कहीं आपको इतना रखना हो और उसमें भी हम शेप दे दे तो कुछ ज़्यादा छोटा ना हो जाए, तो अपने अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि हम शेप दे तो उसको मैनेज कर सकें। तो फटाफट नेल कट कर लेते हैं। अगर आपके पास टिप कटर नहीं है तो आप नेल कटर का यूज भी कर सकते हैं, बट नेल कटर में एक साथ इतने सारे नेल्स इक्वली नहीं कटते हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से काटना पड़ेगा, तो
वो थोड़ा इजी नहीं होता, इससे बहुत इजी होता है, आराम से आप इसे कट कर सकते हैं इक्वल शेप में। तो ये कट कर लिया मैंने। अब इसे मैं शेप दूंगी और इसे मैं आलमंड शेप दूंगी, आलमंड शेप दूंगी। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो बेसिक शेप आजकल जिसका डिमांड है वो सारे शेप मैं करके बताऊंगी। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिएगा ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए फटाफट हम शेप दे लेते हैं नेल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे हार्ड बफर लेंगे, और ये जो हमारा नेल वॉल होता है जो साइड में होता है, साइड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब हम ग्लू लगाते हैं तो हमारा साइड वॉल भी चिपक जाता है। तो हमें शेप देने की स्टार्टिंग जो है यहाँ से करना होता है, ठीक है। और हमें अगर हम इसे हल्का सा इधर से शेप देंगे तो उसके बाद हमें इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले एक साइड ज़्यादा घिस गया एक साइड, तो उससे अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम अपने साइड वॉल को क्लीन करेंगे इस तरह से। अपने हाथों में करना थोड़ा मुश्किल है बट कोई नहीं, कर लेंगे। आगे से तो मुझे आलमंड शेप रखना है। तो देखिए हमारा शेप बन के तैयार हो चुका है। इसे मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मुझे आलमंड शेप चाहिए था और शॉर्ट में चाहिए था क्योंकि घर के काम भी होते हैं। तो अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो शाइन है ना, जैसे हमारे नेचुरल नेल पे शाइन थी तो उसे रिमूव करने के लिए मैंने सॉफ्ट रबर का काम किया, उसी तरह हमें इसकी भी शाइन रिमूव करनी है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। शाइन इस पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी इसमें शाइनिंग दिखेगी ना वहाँ नेल पेंट, जेल नेल पेंट जो होता है वो टिकेगा नहीं, फिर जल्दी निकल जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से शाइन रिमूव करनी है। कहीं पे आपको दिखे एक्स्ट्रा नेल निकला हुआ तो उसे भी हम सॉफ्ट करते जाएंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमें करना है। देखिए तो हमारा नेल रेडी है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें जो हल्का डर्ट और डस्ट धूल होगा उसको हम एसीटोन से क्लीन करेंगे। तो ले लिया हमने एसीटोन। और इसे इस तरह से क्लीन करेंगे।
अब हमारा लास्ट प्रोसीजर बाकी है, नेल पेंट। तो मैं इस पे जेल नेल पेंट अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले चाहिए यूवी लैम्प। तो चलिए यूवी लैम्प मैं लगा लेती हूँ। यूवी लैम्प रेडी है। तो हमें चाहिए जेल नेल पेंट। तो मैंने न्यूड कलर चूज़ किया है नेल पेंट। और हमें एक टूथपिक चाहिए। अगर साइड में कहीं भी एक्स्ट्रा लगे तो हम अच्छे से इसे रिमूव कर सकें। और हम जब भी अप्लाई करेंगे नेल पेंट तो डबल कोट करेंगे। फर्स्ट कोट करने के बाद, इसे क्योर करने के बाद फिर सेकेंड लेयर करेंगे, तब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये गया लैंप में। डबल कोट करना है हमें। बस हमारा नेल पेंट लग चुका है। अब मैं इसे क्योर करके इस पे फ्रेंच डिज़ाइन बनाऊंगी। तुम्हारा नेल पेंट रेडी है। तुम्हारा नेल पेंट रेडी है, लग चुका है। अब मैं इस पे वाइट कलर से, वाइट नेल पेंट से फ्रेंच बनाऊंगी। तो जिसके लिए हमें चाहिए ब्रशेस, स्टोन प्लेट्स एंड वाइट जेल नेल पेंट। तो सबसे पहले इस पे हम जेल नेल पेंट निकाल लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। देन हमें पतले से ब्रश वाले एक आर्ट ब्रश लेना है और हमें हल्के से पहले हल्का, तो इस तरह का एक ब्रश ले लेंगे और हल्के मतलब पतले पतले हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच बना रही हूँ। कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगी, ठीक है फ्रेंच। तो मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ।
तो हमारा फ्रेंच नेल आर्ट रेडी है। अब इसमें हमारा लास्ट टॉप कोट करना बाकी है, जिससे हमारे नेल में एक तो शाइनिंग आएगी और दूसरा वो हमारे नेल पेंट को प्रोटेक्ट करेगा। तो फटाफट टॉप कोट अप्लाई कर लेते हैं। इससे हमारे नेल्स में 4 चांद लग जाते हैं कहा जाए तो। कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है, शाइनिंग आती है, प्लस हमारे नेल पेंट तक को बहुत दिनों तक स्टे भी करता है। स्टे मतलब आई मीन सेफ रखता है, बचाता है। देखिए इसमें टॉप कोट लगाने के बाद कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमारा सबसे लास्ट काम होगा क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करना। हमारे क्यूटिकल एरिया पे जहाँ पे हमने पुश किया था वहाँ पे इसे हमें 1 ड्रॉप अप्लाई करना पड़ता है, ताकि अगर किसी तरह का डैमेज हो या कोई डर्ट कट लग गया हो, कुछ भी लग गया हो, तो ये उस डैमेज से ये हमें बचाता है। और इसे अप्लाई करके हल्का सा मसाज देना पड़ता है, हल्का सा एकदम कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको ये। देन इस तरह से हमें क्यूटिकल पे ही इसे रब करना होता है, नेल पे नहीं, क्यूटिकल एरिया पे, कि इससे कुछ हार्म ना हो, हानि ना हो इसे कुछ। और ये हमारा फ्रेंच नेल आर्ट टेम्पररी नेल एक्सटेंशन एंड फ्रेंच नेल आर्ट रेडी है। देखिए हमारा नेल पेंट नेल एक्सटेंशन टेम्पररी नेल एक्सटेंशन हो चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आगे की वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।